बजाते हुए, अरे श्याम तेरी बंसी बजे। कैसियों की आवाज बढ़ा दो भैया, कैसियों की थोड़ी आवाज। अरे श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। अरे बजे धीरे धीरे यमुना के तीरे, अरे बजे धीरे धीरे यमुना के तीरे। और अरे श्याम तेरी बंसी बजे धीरे, तेरी मुरली बजे धीरे। एक ललितायुक्त राधा प्यारी, हाँ अरे एक ललितायुक्त राधा प्यारी। और अरे बीच में यमुना बहे, श्याम तेरी बंसी बजे। अरे श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी बंसी भगवान की, बोल सच्चे दरबार की। बहुत सुंदर बना लो। पार्वती बोली जिद ना करो, वहां ऐसी कोई सूचना नहीं आई कि वहां पर मर्दों का कोई काम हो। मैं जा रही हूं अकेले और तुम नहीं जाओगे, चुपचाप घर में बैठो। बोले बाबा बोले मान जाओ, तुम जाओगी महाराज देखने, मैं पर्वत पे अकेला रहूंगा, मुझे नींद नहीं आएगी। हाँ मुझे भी अपने साथ ले चलो। अरे क्या दिक्कत है, और मैं कौन सा, वैसे भी पहले से मैं औरत कम लगता हूं क्या, तो मुझे औरत बनाओ, मैं चलूंगा साथ में। तो पार्वती बोली चलो ठीक है, औरत बना लेंगे। और जो 1.5 हाथ की दाढ़ी ले घूम रहे, इसका क्या होगा, ये कहाँ जाएगी। तो बोले बोले तो क्या है, मैं घूंघट मार लूंगा, लंबा सा खोलूंगा ही नहीं। हाँ तुम बस दूल्हा बनाओ। अब देखो भैया, जब इतनी बात कही ना माने भोले बाबा, तो इन्होंने श्रृंगार किया, जो भी औरतों का वो सब था सब उठा करके लाई और इनको जनाना बनाया, लाली बिंदिया खूब लगाई। हाँ भोले बाबा देख देख बड़ो मुस्के आए। अब उसके बाद में जब तैयार हुए तो सब कुछ तो कॉपी कर लिया, सब कुछ एक जैसा बना लिया, पर भैया भोले बाबा चाल नहीं कॉपी कर पाए। क्या नहीं कॉपी कर पाए, चाल। हाँ अब भोले बाबा चलते जा रहे हैं, मैया पार्वती ने क्या किया, जैसे ही इनको देखा तो इनसे एक बात कही, सुनो बाबा चल तो रहे हो तुम हमारे साथ में, लेकिन ऐसे नहीं चला जाता जैसे चल रहे हो। भोले बाबा ने माताओं सब कुछ तो कॉपी कर लिया, चाल कॉपी नहीं कर पाए। अब वो आदमी वाली चाल चल रहे थे, औरतों वाली चाल थोड़ी ना चल रहे थे, आदमियों वाली। हाँ और जैसे ही चले तो मैया पार्वती ने समझाया कि ऐसे नहीं, जैसे हम चले वैसे चलना, ठीक है। अब ये चले आए, थोड़ा ताली बजा करके कीर्तन बोले, कथा ध्यान से नहीं सुनना है आप लोग। हाँ कीर्तन बोलो, मैं इस चीज का बहुत, पंडित बोले उरे सुना बूढ़े आदमी है, ये तो पागल ना बनाओ, सही सही रास्ता बताओ, समझ गए। हाँ ऐसा तो मैं तो भूल भी जाऊंगा। बोले तुम सीधे चले जाओ। और सुनो, एक ऊंचे सिंहासन पे करिया कलूटा मट्टी के तेल को पीपा जैसे बैठो है, वही कन्हैया है। पंडित जी बोले ले इनके द्वारे पाल उनकी बुराई कर रहे। हाँ पहुंचे भगवान के पास,
और जैसे ही पहुंचे और दूर से जो पंडित जी ने भगवान को देखो, बोले दांत तेरे, बोले रुक्मिणी जी जो करेना पे मरी गई। अब भगवान जी बैठे बैठे सब मन की बात जाने गए। तो जब मन की बात जाने गए तो भगवान ने क्या किया, और कुछ नहीं, बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। और जैसे ही मुस्कुराया तो बत्ती सी चमकन लगी। पंडित जी बोले कुछ भी हो, मुस्कुराता बढ़िया है। काला हुआ तो क्या हुआ, मुस्कुराता एक नंबर का है। पहुंचे पास में पत्र दिया तो ब्राह्मण बोले हे दया धाम मैं कुंदनपुर से आया हूँ, और रुकमणी चरण की चेरी है, बाकी प्रेम पत्रिका लाया हूँ। पढ़ा, और जैसे ही उस चीज को पढ़ा तो पढ़ने के बाद में भगवान बोले पंडित जी तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन अब बड़े भैया बलराम की आज्ञा के बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकता, लेकिन एक काम करो पंडित जी का अकल बताएं। बोले हाँ, एक ने ऐसी अकल बताई तुम दशा खराब, तुम हूँ बताओ अकल का अकल है। बोले जब हम तुम्हें विदा करने चले, पंडित जी बेचारे बड़े परेशान। हाँ, जैसे ही बोले हम तुम्हें विदा करने चले तुम खांसने लगना, और उसी समय बीमारी का बहाना बना करके हम तुमको थोड़ी दूर छोड़ने के बजाय सीधे कुंदनपुर में छोड़ेंगे और उधर से रुक्मिणी जी को ले आएंगे। हाँ, पंडित जी बोले सही कही, अब कहीं दो खांसा अब बाद में देखो ये का करवा में मोड़ी मोड़ा। हाँ हाँ, देखत जाओ का वे करेगा पर है। हाँ, और उसी समय भैया क्या हुआ, चले, और जैसे ही विदा करने चले पंडित जी को, तो पंडित जी सब नंबर 1 एक्टर। हाँ, खांसन लगे। तो भगवान एकदम बलराम जी की निगाह पड़ी, बोले रे पानी पिलाओ पंडित जी को, बुढ़ापे का शरीर है, स्वस्थ गड़बड़ है, एक काम करो, एक कन्हैया जी। भैया कन्हैया तो पहले तो यार ठाड़े थे। बोले तुम आज्ञा दे। बोले एक काम करो, चले जाओ पंडित जी को थोड़ी दूर तक छोड़ आओ, उसके बाद चुपचाप लौट आना। जी भैया। बिठाया पंडित जी को रथ में। भगवान बोले पंडित जी कस के पकड़ ले, एमा ब्रेक नहीं है। हाँ, बाद में न कहो। और सुनो, सोए हो न, आती पाती आंखिन में सब चली जाएंगे, ध्यान रखो। पंडित बोले हाँ ठीक है, बैठ गए, चलाओ रथ। अब भगवान कन्हैया जब तक द्वारिका में रहे